मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलेनी होता है और वो एक कमरे में बंद होती है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रखा हुआ ड्रेस पहनकर व्हील चेयर पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आते हैं जो उस पर गन तान देते हैं और उस व्हील चेयर पर लगे हुए बेल्ट से मेलेनी को बांध देते हैं और वहीं पर मेलेनी जैसे और बच्चे होते हैं और उन्हें एक क्लास के अंदर ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी टीचर आती है जिसका नाम हेलेन होता है और वो उन्हें एक चैप्टर पढ़कर सुनाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलेनी जो है वह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और यूनिक और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होती है और उसे हर मुश्किल सवाल का जवाब पता होता है। इसके बाद सोल्जर सभी बच्चों को उनके कमरे में बंद कर देते हैं और जब उन्हें रात का खाना दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। मेलेनी उन कीड़ों को बहुत मजे से खाती है और रात को सोने से पहले डॉक्टर वेल सभी बच्चों की अटेंडेंस लेती है और अगले दिन फिर से सभी बच्चे क्लास में होते हैं और हेलेन सभी बच्चों को स्टोरी लिखने के लिए कहती है और जब सभी बच्चे स्टोरी लिख देते हैं तो हेलेन मेलेनी को उसकी लिखी हुई स्टोरी सुनाने के लिए कहती है और जब मेलेनी अपनी स्टोरी सुनाती है तो हेलेन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो मेलेनी के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और ये नजारा सार्जेंट पार्क देख लेता है और वो हेलेन से कहता है कि तुमने उस लड़की के फेस को छुआ है। तब हेलेन कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ उसके बालों को हाथ लगाया है। सार्जेंट पार्क हेलेन से कहता है कि तुम देखना चाहती हो कि ये बच्चे कितने खतरनाक है। जिसके बाद पार्क एक बच्चे के पास जाता है और जो उसने अपनी बॉडी पर क्रीम लगी हुई होती है जिससे उन बच्चों को इंसानों की स्मेल न जा सके। तो पार्क उस क्रीम को साफ करता है और एक बच्चे के सामने अपना हाथ आगे रखता है जिसके बाद वह बच्चा बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है और वे अपने दांत कतराने लगता है और साथ ही पार्क पर अटैक करने की कोशिश करता है और सभी बच्चे भी ऐसा ही करने लगते हैं। वो क्रीम लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद पार्क मेलेनी के पास जाता है और मेलेनी पार्क को बहुत ही गुस्से में देखती है और उससे कहती है कि अगर दुनिया में सभी बुरे इंसान को एक बॉक्स में बंद करना होता तो मैं तुम्हें सबसे पहले बंद करती और उसका ढक्कन कभी नहीं खोलती। अब ये सुनकर पार्क गुस्से में आ जाता है और मेलेनी को व्हील चेयर पर वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। और जब रात को हेलेन सभी कमरों के पास से गुजरी होती है तो उसे मेलेनी चेयर पर बंधी हुई दिखती है। जिसके बाद वे सोल्जर को आवाज लगाती है मगर वहाँ पर कोई नहीं आता है। हेलेन अपने पास रखी हुई चाबी से कमरे के अंदर जाती है और मेलेनी के बेल्ट को खोलने लगती है। यहाँ पर मेलेनी को हेलेन की स्मेल आने लगती है और वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो बहुत ही अग्रेसिव होने लगती है और वो हेलेन को वहाँ से जाने के लिए भी कहती है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी हेलेन दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है और वो क्रीम खुद के हाथ और फेस पर लगाकर रोने लगती है। इसके बाद अगली सुबह मेलेनी से मिलने पार्क आता है और उसे क्लास में भेजने के बजाय लिफ्ट से बाहर की दुनिया में लाता है और इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी जाली लगी हुई होती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। अब यहाँ पर सभी सोल्जर उन ज़ॉम्बीज को मारे होते हैं। इसके बाद मेलेनी को एक लैब में ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर वेल होती है और साथ ही वहाँ पर एक छोटे बच्चे का दिमाग रखा हुआ होता है। मेलेनी उसे देख लेती है और उस पर नंबर 13 लिखा हुआ होता है जो मेलेनी का क्लासमेट होता है और ये देख मेलेनी इस बात को समझ आती है। इसके बाद डॉक्टर वेल उसकी असिस्टेंट के साथ मेलेनी को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करके उसका दिमाग निकालने वाली होती है। तभी वहाँ पर हेलेन आ जाती है और गैस सिलेंडर उठा लेती है और वो डॉक्टर को कहती है कि वो मेलेनी को छोड़ दें। जिसके बाद डॉक्टर वेल हेलेन की आंख में कुछ लगा देती है और सोल्जर मेलेनी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वेल हेलेन को बताती है कि वो उस वायरस का एंटीडोट बना रही है जिसका नाम फंगस है और वो ज़ॉम्बी अगर किसी इंसान को काटे तो वो इंसान तुरंत ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो कहती है कि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है। इसके बाद सोल्जर हेलेन को लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वे वेल और उसके असिस्टेंट पर अटैक कर देते हैं और उसके हाथ को काट देते हैं। जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वेल वहाँ से भाग जाती है। अब ज़ॉम्बी बनने के बाद वे देख नहीं पाते हैं और वो असिस्टेंट मेलेनी की खुशबू भी नहीं ले पाती है क्योंकि मेलेनी की बॉडी जो है वह भी ज़ॉम्बी वाली होती है। तभी मेलेनी एक कटर से अपने बेल्ट को काट कर वहाँ से बाहर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि हर तरफ ज़ॉम्बी होते हैं और सोल्जर उन पर गोली चला रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि हेलेन को 2 सोल्जर पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेलेनी आकर उन दोनों सोल्जर को काट कर मार देती है और वे खुद बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हेलेन मेलेनी को उठाकर आर्मी की गाड़ी में बैठा देती है जिसमें पहले से ही डॉक्टर वेल और पार्क मौजूद होते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। और एक जगह पर पार्क गाड़ी रोककर मेलेनी को मारने वाला होता है क्योंकि अगर उसने किसी को काट दिया तो वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तब हेलेन कहती है कि हम इसे छोड़ देंगे। जिसके बाद हेलेन मेलेनी को गाड़ी से उतार देती है। जिसके बाद डॉक्टर वेल पार्क से कहती है कि हमें मेलेनी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद पार्क मेलेनी को गाड़ी के ऊपर बांध देता है और उसका चेहरा एक मास्क से ढक देता है। फिर वे सभी लोग
नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इस दौरान कुछ सोल्जर मर जाते हैं और हेलन जो है मेलिन को गाड़ी के अंदर ले लेती है। जिसके बाद जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है और फिर उन्हें अपने आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। अब चलते चलते वो लंदन के ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं और पार्क जो है सभी से कहता है कि हमें खाने की सप्लाई ढूंढनी है और वहाँ पर जो भी ज़ॉम्बीज होते हैं सभी स्लीपिंग मोड में सो रहे होते हैं। तब पार्क कहता है कि हमें अपने बॉडी पर क्रीम लगाकर बिना बात करे उन ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरना होगा और फिर वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वे लोग क्रीम लगाकर चुपचाप ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरते हैं और एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वेल मेलेनी को छोड़कर उस बिल्डिंग की छानबीन करने लगती है। इसके बाद मेलेनी वेल से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं तो तुम्हारी जैसी ही हूँ। तब वेल कहती है कि तुम हमारी जैसी नहीं हो। जब ये इन्फेक्शन फैला था तो उस वक्त जो भी लेडी प्रेग्नेंट थी और उनके जो भी बच्चे पैदा हुए तो वो हंगर नस्ल में पैदा हुए और वेल उन ज़ॉम्बीज को हंगर कह के बुलाती थी, बस वो दिखने में इंसान जैसे हैं। और डॉक्टर वेल मेलेनी को हंगर की सेकेंड जनरेशन बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी ऐसी है जो यहाँ के एनवायरमेंट को झेल सकती है और तुम ही आखिरी उम्मीद हो और मैं तुम्हारे जरिए इन्फेक्शन का एंटीडोट बना सकती हूँ और बाकी लोगों की जान बचा सकती हूँ। इसके बाद वो सभी पूरी रात बिल्डिंग में गुजारते हैं और इसके बाद जब अगली सुबह वो लोग वहाँ से निकलने का सोचते हैं तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज जो है वो उस बिल्डिंग के बाहर बहुत ही करीब होते हैं। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हम इस बिल्डिंग से कैसे निकलेंगे। तब मेलेनी कहती है कि मैं बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाऊंगी और मौका पाते ही तुम सब लोग यहाँ से निकल जाना। तब वेल कहती है कि अगर तुम बाहर चली गई तो तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है वापस आने का। जिसके बाद मेलेनी कहती है कि मुझे तुम लोगों जैसा बनना है, मैं वापस जरूर आऊंगी। इसके बाद मेलेनी बाहर की ओर जाती है और उसे वहाँ पर एक बिल्ली दिखती है और वह उसे खाने लगती है। इसके बाद एक घर के अंदर मेलेनी को एक छोटा डॉग दिखता है और वो उसे उठाकर स्लीपिंग मोड में जहाँ ज़ॉम्बी होते हैं वहाँ पर चली जाती है, जहाँ एक ज़ॉम्बी को उस डॉग की स्मेल आ जाती है। लेकिन समय रहते मेलेनी उस डॉग को छोड़कर उसे भगा देती है। जिसके बाद वे सभी ज़ॉम्बी उस डॉग के पीछे पड़ जाते हैं और इधर ये सभी लोग जो बिल्डिंग में होते हैं वे लोग बाहर आ जाते हैं और जब उन्हें रास्ता क्लियर करना होता है तभी पार्क एक वॉकी टॉकी को मेलेनी को दे देता है। अब इसके बाद उन्हें बहुत सारी ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी मिलती है और उन सभी ज़ॉम्बीज के अंदर से बहुत सारी बेलें निकलती है और उन बेलों ने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को कवर कर लिया होता है और ये फंगस लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज है। उन सभी बेलों में बहुत ही बड़े बड़े बीज होते हैं। वेल बताती है कि ये बीज बहुत ही जल्दी फूट जाएंगे और इसका असर हवा के जरिए हर जगह फैलने लगेगा। जिसके बाद इस बीज की वजह से दुनिया में सभी इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वेल को उनकी बनी हुई लेबोरेटरी मिलती है और उसके पास उस डोर का एक्सेस भी होता है और वो पूरी लेबोरेटरी सोलर सिस्टम से चलती है। जिसके बाद वो सभी लोग लेबोरेटरी के अंदर ही पनाह लेते हैं और जब उन सभी को भूख लगती है तो मेलेनी को भी बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। जिसके बाद एक सोल्जर बाहर जाता है ताकि वे खाना ढूंढ सकें और हम देखते हैं कि मेलेनी भी उस सोल्जर के साथ बाहर चली आती है और वो एक कबूतर को पकड़कर खाने लगती है और जब वो बाहर घूमने लगती है तो उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। जिसके बाद वो एक घर के अंदर जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो हंगर की सेकेंड जनरेशन होते हैं। तभी उन बच्चों को बाहर से कोई बुलाता है और सभी बच्चे जो है लाइन से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मेलेनी समझ जाती है कि ये सभी बच्चे जो है उसकी तरह है और वो भागते हुए पार्क और हेलन के पास जाती है और उन्हें बताती है कि इस जगह पर उसके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और वो कहती है कि मैंने उन सभी बच्चों को देखा है और वो सभी बच्चे जो है उस सोल्जर को मारने के लिए गए हुए हैं। इधर हम सोल्जर को देखते हैं जिसे कुछ खाने के डिब्बे मिलते हैं लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये एक जाल है। इसके बाद वो सोल्जर एक शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पर वो छोटे बच्चे पहले से ही मौजूद होते हैं और वो सभी मिलकर सोल्जर को मार देते हैं। इसके बाद हेलन मेलेनी और पार्क उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि वो सोल्जर मर गया है और उन सभी हंगर बच्चों ने एक जाल बिछाया था और अब वो दूसरा जाल उनके लिए बिछाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो बहुत सारे सेकेंड जनरेशन के बच्चे वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर गोली चलाने वाला होता है तब मेलेनी उससे मना करती है और वह उन बच्चों के बीच में चली जाती है और वह जोर जोर से ज़ॉम्बी जैसे चिल्लाने लगती है। उन सभी बच्चों के ग्रुप का एक लीडर होता है जिसके पास एक बेसबॉल वाला बैट होता है और अब हम देखते हैं कि उस लीडर और मेलेनी के बीच में फाइट होने लगती है लेकिन आखिर में मेलेनी उसे पार्क के हैंडकफ से बांध देती है और उसके बैट से उसे ही मार देती है और हेलन और पार्क को वहाँ से सही सलामत लेकर चली जाती है। अब वो तीनों लोग लैब के अंदर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि डॉक्टर वेल ने मास्क पहन लिया है और साथ ही में उसने गन पकड़ी हुई होती है और उसने वहाँ पर बेहोश करने वाली गैस को भी ऑन कर दिया है। जिसके बाद वे तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर वेल मेलेनी का ब्रेन और उसकी स्पाइन निकाल कर एंटीडोट बनाना चाहती थी और मेलेनी जो है उसी वक्त उठ जाती है क्योंकि वह बेहोश होती ही नहीं है। इसके बाद मेलेनी वेल से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट कर ज़ॉम्बी बना दूंगी। तब डॉक्टर वेल कहती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या तुम चाहती हो कि हेलन जो है वह भी ज़ॉम्बी बन जाए। तब मेलेनी कहती है कि वो ऐसा नहीं
चाहती है। तब डॉक्टर वेल कहती है कि तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी ही होगी ताकि इस वायरस का इलाज बनाया जा सके। जिसके बाद मेलेनी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी मेलेनी वेल से एक सवाल करती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तब वेल कहती है कि हाँ तुम जिंदा हो, और मेलेनी समझ जाती है कि आगे की जो जनरेशन होगी अब वो उन जैसे लोगों से ही चलने वाली है। इसलिए मेलेनी वहाँ से भाग जाती है और वेल जो है मेलेनी के पीछे जाने लगती है। और तभी वहाँ पर हंगर बच्चे आ जाते हैं जो वेल को पकड़कर उसे मार डालते हैं। इसके बाद मेलेनी हंगर लाइफ साइकिल के पेड़ की एक बेल के पास जाती है और वो वायरस और न फैल सके इसके लिए उस पूरे बेल को आग लगा देती है। और हम देखते हैं कि वो बीज फटने लगते हैं और मेलेनी की गलती की वजह से वो वायरस अब हवा में भी फैलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क आ जाता है। मेलेनी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब पार्क कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था। और हम देखते हैं कि हवा में फैले वायरस की वजह से अब पार्क भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। जिसके बाद वो मेलेनी को गन देता है और कहता है कि उसे इंसानों की तरह मरना है, इसलिए वो उसे मार दें। और मेलेनी पार्क की बात को मानते हुए उसे गन से शूट कर देती है। इधर हम हेलन को देखते हैं और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि हर तरफ तबाही मची हुई है और वो समझ आती है कि वो वायरस जो है अब हवा में भी फैल चुका है, जिसकी वजह से अब वो उस लैब से बाहर नहीं निकल सकती है। अब अगले दिन मेलेनी उन सभी बच्चों को बाहर क्लास के लिए लेकर आती है और हम देखते हैं कि हेलन उन सभी बच्चों को पढ़ना और लिखाना सिखाती है और मेलेनी जो है सभी पर ध्यान देती है। और आगे की लाइफ जो होने वाली है इन्हीं हंगर जनरेशन की होने वाली है, इसलिए हेलन लैब के अंदर से ही बच्चों को दुनिया के सब तौर तरीके सिखाती है। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।